वर्तमान समय में लोग चाहते हैं राम राज्य, क्योंकि राम राज्य में सभी कोई सुखपूर्वक थे, सब जगह शांति थी, खुशियां थी। तो राम राज्य का कल्पना करना, राम राज्य की इच्छा करना कोई गलत नहीं है, परंतु वो ऐसा राम राज्य चाहते हैं जहां पर राम जी न हो। राम जी के बिना राम राज्य। तो वर्तमान समय में भगवत भावना का अभाव है, ठीक है, गॉड कॉन्शियसनेस। सब सोचते हैं मैं ही करता धरता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, अहम भोगी, भगवान सुखी, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मेरा हुक्म चलता है। भले ही पत्नी नहीं मानती, तो यह है भौतिक चेतना। तो ऐसा भौतिक चेतना में लोग हैं, साथ ही साथ इस प्रकार के भक्त भी बहुत कम है जो भगवत भावना में पूरी तरह से ओतप्रोत है। तो इसका परिणाम क्या होता है? शास्त्र के नियम का कोई पालन नहीं करता। क्योंकि आप देखिए, वास्तविक रूप से जो सभ्य व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति के लिए कानून नहीं है। कानून सभ्य व्यक्ति के लिए नहीं बना, कानून बना है बदमाशों के लिए। जो शरीफ है वो तो बिना कानून के भी मानता ही है। उसने जो वचन दिया है, उसका जो जीवन है, शास्त्र के नियम के अनुसार चलेगा, ठीक है, कोई बोलने की जरूरत नहीं। जो दुष्ट है उसके लिए 100 कानून बनाने पड़ते हैं। भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, समझे? तो हमेशा याद रखिए, कानून किसके लिए बना है? हाँ, साधु पुरुष के लिए कानून नहीं है। साधु पुरुष तो अपने आप ही जो कार्य करते हैं वो शास्त्र सम्मत है, कोई विपरीत कार्य नहीं करेंगे। उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई देखो शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, व्यभिचार मत करो। इस साधु को बोलने की जरूरत है क्या? नहीं। जिसको बोलने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब वो इस प्रकार के कार्यों में लिप्त होने की आशंका है और या लिप्त होते रहते हैं। इसलिए जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये सब बातें नहीं करते, क्योंकि अर्जुन जैसा श्रोता है जो ऐसे कोई कार्य में लिप्त होता ही नहीं है, तो उसको ये सब बात बोलने की जरूरत भगवान को नहीं पड़ती है। बाकी जगह देखो यही सब बातें कर रहे हैं, सारे उनके धर्म ग्रंथ जो इसी से भरे हुए, ऐसा मत करना, ऐसा मत। क्योंकि जो लोग थे वो ये सब कार्य करते थे, इसलिए उनको बोलना पड़ता है, देखो ये मत करो। तो यह है प्रमुख विषय, जहां पर अर्जुन जैसा योद्धा ना हो और जहां पर भगवत भावना नहीं है, तो वहां पर तो निश्चित रूप से सारे अपराध, अनैतिक कार्य सब होंगे। और सबसे बड़ा अनैतिक कार्य है गायों की हत्या करना। आज के समय में हम देख रहे हैं, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग ऐसे निरीह गाय की हत्या करते हैं। गाय जो है घास खा करके दूध देती है, साधारण घास, सबसे ऑर्डिनरी, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे ही उगते रहती है और इतना पौष्टिक दूध है, सबसे पौष्टिक। आप देखो, शक्ति, शरीर को शक्ति, मन को ऊर्जा, है, मस्तिष्क को इतना तीव्रता प्रदान करने वाला, सभी प्रकार से अमृत तुल्य कहा गया गाय का दूध। तो कितनी साधारण चीज को लेकर के कितनी मूल्यवान चीज बना देती है, ये समझो।
एक साधारण वस्तु को लेकर के इतनी महान चीज बना देती है। सी ट्रांसफॉर्म्स। और मनुष्य नाम का प्राणी है, अच्छा से अच्छा चीज खिलाओ इसको, गुलाब जामुन खिलाओ, सोहन हलवा खिलाओ, पिज्जा खिलाओ। आजकल के लोगों को पिज्जा पसंद है, पिज्जा खिलाओ, अच्छी से अच्छी पिज्जा खिलाओ, ठीक है, ब्रेड बटर खिलाओ, राइट, नूडल्स भी खिला दो इनका पसंद का, परंतु दूसरे दिन क्या बन जाएगा है? कोई देखना भी नहीं चाहेगा, वो खुद नहीं देखना चाहेंगे, करेक्ट। तो इससे मालूम पड़ता है कौन महान है। जो साधारण चीज को महान में परिणित कर देवे वो श्रेष्ठ है, राइट। तो ये गाय का गुण है, इसलिए गाय की हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। सारे शास्त्रों में सब में स्तुति की गई गाय। तो ऐसी गायों की आज हम देखते हैं कलयुग में दुर्गति हो रही है और उनकी हत्या की जा रही है, कत्ल खाने खोले जा रहे हैं, सिस्टमैटिक प्लान वे। तो ये सबसे बड़ा दुर्गति का कारण है, दुख का कारण है, दुर्भाग्य का कारण है। जो इतने सारे आप देख रहे हो, बाढ़ ज्यादा आ रही है, तूफान आ रहे हैं आजकल, एक के बाद एक बड़े तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। इन सब का मूल कारण ये गायों की हत्या करना है, रूट कॉज है। तो ये जो आप हत्या कर रहे हैं, इतना लोग जो गायों की हत्या कर रहे हैं, उस पाप का फल तो मिलेगा। सब कुछ भुगतना पड़ता है, सब कुछ का पेमेंट करना पड़ता है, समझ? कुछ भी फ्री नहीं है। ऐसा लगता है फ्री है। लोग कहते हैं प्रभु जी इंटरनेट फ्री है, क्या कहते हैं? हाँ, वाईफाई फ्री है। कहां पर फ्री है? तो वास्तविक रूप से उनकी समझ में फेर है। न तो इंटरनेट फ्री है, न वाईफाई फ्री है। फ्री आप हो, फ्री आप हो। तो बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा वहां पर अपना समय लगा दिया, बहुमूल्य समय 4 घंटा व्यर्थ हो गया और मालूम पड़ा कोई लाभ का कोई विषय हुआ ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। समय का अपव्यय हो गया। जो समय भगवत भक्ति में लगा सकते थे, एक्सरसाइज करने में लगा सकते थे, परिवार के लोगों के साथ बिता सकते थे, अपने संबंधों को अच्छा बना सकते थे, वो सारा समय इसने खा लिया। और अब आप कहते हो प्रभु जी टाइम कहाँ है? सारे लोग, मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, क्या बताते हैं? टाइम कहाँ है प्रभु जी पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जप करने के लिए टाइम नहीं है, मंदिर में आने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि 4.5 घंटे हर दिन ये डिजिटल मीडिया आपका खा जाता है, डकार भी नहीं लेता, राइट? ये तो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है कि व्यक्ति मिनिमम 4.5 घंटे देता है डिजिटल मीडिया के ऊपर आज का व्यक्ति। तो बताओ, और कुछ भी उसका लाभ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सब दुर्भाग्य की बात है, यह है कलयुग का प्रभाव। तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, गायों की रक्षा करनी चाहिए। गाय हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लिंब ऑफ आवर सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब उनके ऊपर हमारा समाज आधारित होगा तो ही समाज की रक्षा होगी और समाज प्रगति करेगा, देश में समृद्धि होगी, देश में खुशहाली होगी। इसलिए और दूसरा एक बात, गाय जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, गाय की तुलना की अबोध शिशु से। एक जो अभी जन्मा हुआ बच्चा है, अबोध, 3 महीने का 5 महीने का जो बच्चा रहता है, उसके मन में
छल कपट पाप नहीं रहता। वो प्रेम की भाषा को समझता है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं मालूम, किसी भी देश का हो, he just understands love। आंखों को पढ़ता है वो, किताब को नहीं पढ़ता। इसको आंखों को पढ़ता है, मन के भाव को समझता है। तो उसी प्रकार से गाय है। गाय जो है पशु नहीं है। गाय की चेतना इतनी विकसित रहती है, वो सब कुछ समझती है आपसे ज्यादा। इसलिए आज देखो, आप पश्चिमी देशों में भी लोग जो इतने पीड़ित हैं, इतने त्रस्त हैं, तनाव में हैं, जिनको किसी प्रकार के तनाव से छुटकारा नहीं मिल रहा है, अब वो लोग भी एक काम कर रहे हैं, तनाव से मुक्ति पाने के लिए गाय को प्यार कर रहे हैं। सबको प्यार करके देख लिया और दुख बढ़ जा रहे हैं, ठीक है ना। परिवार के लोगों को प्यार करके देख लिया, पत्नी को और बच्चों को प्यार करके देख लिया, फ्रेंड्स को प्यार करके देख लिया, मालूम पड़ा सब जगह से धोखा मिला और दुख बढ़ गए। अब गाय को प्यार कर रहे हैं, गाय को सहलाते हैं और पैसे देते हैं। अब उस गाय को, इसको कहते हैं काऊ कडलिंग, उस गाय को सहलाने के लिए, और डॉक्टरों ने इस बात को सर्टिफाई किया है, कि ये सच है। आप जब अपने हाथ से गाय के शरीर के ऊपर सहलाते हो तो हाथ में, अंगुलियों में सभी शरीर की सारी नर्व्स हैं, समझ गए। एक्यूपंक्चर इस पर आधारित है। तो वो सारी नर्व्स जो है गाय के शरीर के स्पर्श में आने से वो सैनिटाइज्ड हो जाती है, वो सब एक्टिव हो जाती है, और इस प्रकार से आपके मन के सूक्ष्म तंतु खुल जाते हैं और व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है। करके देख लो। और गाय आपका प्रतिवाद करती है, गाय आपको प्रतिकार करती है। जैसे आप गाय को चलाते हो, गाय भी प्रसन्न होकर के, और आप उसकी प्रसन्नता को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हैं आप, तुरंत महसूस कर सकते हैं इस बात को। तो ये सत्य है। इसलिए गाय की तुलना की गई है अबोध बालक से। और यदि कोई अबोध बालक को कोई व्यक्ति हत्या कर दे तो उसको कितना बड़ा दंड दिया जाएगा? वही दंड एक गाय के हत्यारे को दिया जाना चाहिए, वही दंड दिया जाना चाहिए, उसी के योग्य है। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील येसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने लिखा, इन दो की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए। और अर्जुन का उदाहरण दिया गया, अर्जुन किस प्रकार से सभी की रक्षा के लिए कटिबद्ध था। एक बार एक ब्राह्मण देव आए उनके राज्य में और उन्होंने अर्जुन से कहा कि मेरे पुत्र की हत्या हो जा रही है, मेरे इतने जो भी बच्चा मेरा होता है वो मर जाता है, वो अदृश्य हो जाता है, कौन उसको ले जाता है नहीं मालूम। तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपके राज्य में हूं। मैंने तो कोई पाप नहीं किया, परंतु आपने जरूर, आपका जीवन पापपूर्ण रहा, इसलिए मेरे राज्य में कार्य हो रहा है आपके राज्य में, और इस सब के जिम्मेदार आप हो, आपके पूर्वज है, ये कह रहे। इतनी बड़ी गाली हो गई। अर्जुन बहुत चिंतित हुए, दुखी हुए। उन्होंने प्रण किया, यदि तुम्हारे इस होने वाले बच्चे की रक्षा में नहीं कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और अपने धनुष बाण गांडीव लेकर के सजग रहे, पहरा दे रहे थे। उन्होंने धनुषों से वहां पर पूरे वो जो कुटिया थी जहां पर ब्राह्मण की पत्नी थी उसको पूरा ढक दिया धनुषों से, कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। एक चिड़िया, एक छोटी सी तितली भी प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा बना दिया।
परंतु कालांतर में ऐसा संयोग था कि वो बच्चा हुआ और ब्राह्मण प्रसन्न हुआ, परंतु वो बच्चा भी अदृश्य हो गया। और आगे की घटना फिर कभी बताऊंगा। परंतु अर्जुन इतना तत्पर था और फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन की मदद की, क्योंकि भगवान भक्तवत्सल है और अर्जुन यदि अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे तो दुख किसको होगा? तो भगवान ने जो है अर्जुन की सहायता की और उस बच्चे को वापस लाया गया। ऐसा हुआ इस घटना में। परंतु विचार करने की बात यह है कि अर्जुन उसकी रक्षा के लिए भी तत्पर थे। तो इस प्रकार से गायों की रक्षा, बच्चों की रक्षा समाज में अवश्य करनी चाहिए, तभी समाज सुखी रहे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।